अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल में जो मेरी मम्मी की ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपके लिए लेके आई हूँ। आप मेहमान आने पर भी बना सकते हो बकरा ईद में, और बकरा ईद के अलावा आप आम दिनों में भी इसे बना सकते हो। इसका नाम है तला हुआ गोश्त, और ये मेरी मम्मी के हाथ का बहुत ही लजीज बनता है। तो आइए आपको मैं इसकी सबसे पहले रेसिपी बता दूँ किस तरह से हमें इसको करना है। सबसे पहले हम बीफ को हम उबालेंगे, और आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पे है ना, मैंने बिल्कुल थाई का गोश्त लिया है, और इसको पसंदे भी बोलते हैं। उसको इस तरह से स्लाइसिस में मैंने बिल्कुल पतला पतला कट करवा लिया है। तो इसी तरह से आप भी गोश्त को कटवाएं। तो ये है 750 ग्राम गोश्त है। इसको मैंने इसी तरह से लंबाई में और गोलाई में कटवाया है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको एक कुकर में लेंगे, और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्रेन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है तीन मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं, और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें पहले गोश्त को उबालना है, उसके बाद मैं आपको किस तरह से तला हुआ गोश्त बनाना है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट। नमक हम गोश्त के हिस्से का भी डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और इसको भी हम ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से गोश्त को ऊपर नीचे करके हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और प्याज भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 1 सीटी हाई फ्लेम पर आने देंगे, और 4 से 5 सीटी हम लो फ्लेम पर आने देंगे, जब तक कि हमारा जो गोश्त है वो 80% गल नहीं जाता। हमें फुल्ली कुक नहीं करना है, इसको 80% गलाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले इसे बॉईल करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर कुकर को लगा दिया है, गैस की फ्लेम हाई है। और जब एक सीटी आ जाएगी उसके बाद मैं इसको लो कर दूंगी, और जब ये अच्छी तरह से 80% कुक हो जाएगा फिर मैं इसे प्रेशर रिलीज़ होने पर आपको बताती हूँ। आइए अब हम गोश्त को चेक करते हैं। इसका प्रेशर पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है, और ये कुकर ओपन होने पर अब हम इसे चेक करेंगे। ये अच्छी तरह से गल गया है, आप देख सकते हो 80% हमें चाहिए, ये कुक हो गया है। अब हम इसे एक साइड करेंगे, और अब हम इसे तलने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर गोश्त को तलने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है नॉन स्टिक। अगर आपके पास कास्ट आयरन का हो तो उसमें भी बड़ा मज़े का बनता है ये। और अब हम इसमें 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे, और सबसे पहले हम इसमें आलूओं को फ्राई करके लेंगे। जो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे आलू किस तरह से कट किए हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आलू मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं, और इस तरह से थिन काटे हैं मैंने, मोटे मोटे से इस तरह से गोल स्लाइसिस कर लिए हैं। और अब हम इसमें आलूओं को सबसे पहले फ्राई करेंगे। इसी तरह से आपने आलूओं को सभी को डाल देना है, और हाई फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करेंगे। अलट पलट कर इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। आलू अंदर से फीके ना लगे, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे। आप एहतियात से नमक डालें, सिर्फ आलूओं के हिस्से का हम डाल रहे हैं, ताकि अंदर से आलू हमारे फीके ना लगें, क्योंकि गोश्त के हिस्से का हमने डाल दिया है। अब इसे अलट पलट कर हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे मैंने सारे आलूओं को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में डिश आउट कर दूंगी। ये फुल्ली कुक हो जाने चाहिए, ये देखिए इस तरह से क्रिस्पी भी हो जाए और फुल्ली कुक भी हो जाए। मैं इसे इसी तरह से ड्रेन करके सारे आलूओं को निकाल कर फिर आपको बताती हूँ गोश्त किस तरह से तलना है। आलूओं को मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। आइए अब उसी ऑयल में हम गोश्त को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म ही है, और यहाँ पे जो हमने गोश्त उबाला है उसमें से हम इस तरह से एक प्लकर की हेल्प से सिर्फ बोटियों को हम पहले फ्राई करने के लिए रखेंगे। इस तरह से आप एहतियात से तले, इस तरह से सारा गोश्त हम फ्राई करेंगे। सारे गोश्त को मैंने हाई फ्लेम पर एक ही बैच में हो गया है एडजस्ट, तो मैंने एक ही बैच में फ्राई किया है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप 2 बैच में भी इसे फ्राई कर सकते हो। और ये जो सूप बचा हुआ है प्याज के साथ, इसको हम रहने देंगे, इसे हम यूज़ करेंगे आगे चल के, मैं आपको बताती हूँ। आइए अब गोश्त की साइड को हम चेंज करते हैं।
आप देख सकते हो किस तरह से फ्राई हुआ है। ये देखिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दे। ये देखिए हम सारे इसी तरह से पलट देंगे गोश्त की साइड को। आप देख सकते हो 10 मिनट के अंदर मैंने अलट पलट कर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आपको मैं जूम लुक करके भी दिखा दूं। अब इसको हम एक प्लेट में रिमूव करेंगे। एहतियात के साथ आप भी रिमूव करें। ऑयल में से मैंने इस तरह से बोटियों को रिमूव कर लिया है। अब इसको एक साइड रखेंगे और इसी ऑयल में, अब इस ऑयल को हम अच्छी तरह से पहले छान लेंगे और इसी ऑयल में अब हम मसाला भूनेंगे। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर पैन को फिर से गर्म करने रख दिया है और जो हमारा तला हुआ ऑयल था वो हाफ़ कप मैंने लिया है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि तले हुए गोश्त में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही होता है। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो इसको पसंद नहीं करेंगे इस रेसिपी को, लेकिन फिर भी ये बहुत लजीज और टेस्टी बनती है और ये बकरा ईद स्पेशल के लिए मैंने बनाई। अब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो ही रखा है। आप एहतियात के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें ताकि इसका कच्चापन दूर करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको सौटे करते हुए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेज़ वाला मिर्ची पाउडर। अगर आपको अच्छा कलर देना है तो आप कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हो। मेरा ये कश्मीरी और तेज़ दोनों साथ में है। उसी के साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसी के साथ हम डालेंगे हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि हमने आलू और गोश्त दोनों में डाला हुआ है, तो आप देख समझ कर डालें। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भरकर मैंने धनिया ज़ीरा लिया है, मिक्स धनिया ज़ीरा पाउडर। और इसको अच्छी तरह से अब पहले हम मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर चलाते हुए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को हम हाई करेंगे और जो हमने सूप बचा के रखा था ना प्याज और गोश्त का, वो इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि ये मसाला भी भुन जाएगा और हमारा जो ये प्याज का जो अक्खापन है वो भी इसमें ब्रोकन होकर प्याज भी अच्छी तरह से मसाला हो जाएगा इसका। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर हमें मीडियम टू लो हीट पर इसे भुनने देना है मसाले को। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर इसमें अच्छी तरह से एक उबाल आ गया है। इस स्टेज पर हम इसको ढक्कन लगाएंगे और मीडियम हीट पर हम इसे 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। आइए अब हम मसाले को चेक करते हैं। इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गई है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसने ऑयल को सेपरेट कर दिया है। अब इस स्टेज पर मेरा होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अभी भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये जो हमने गोश्त को जो फ्राई किए हैं वो अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसमें ऊपर नीचे करते हुए हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम दम पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। करीब 5 से 7 मिनट इसे मिक्स करके पकने देंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब हम इसे दम पर पकने देंगे जब तक कि मसाला अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। आइए अब हम गोश्त को चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मसाले ने भी ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से अलट पलट करेंगे और उसी के साथ जो हमने फ्राई आलू करके रखे थे वो भी हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और इसको डालने के बाद हमें करीब करीब 5 मिनट इसे दम पर रखना है बस। और उसके बाद हम इसको गैस पे से उतार लेंगे। इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर मसालों में कोट कर लेंगे। आलूओं को भी अच्छी तरह से आलूओं को मैंने अलट पलट कर मिक्स कर लिया है मसाले में। अब इस स्टेज पर हम ढक्कन लगा के इसे करीब 5 मिनट दम पर पकने देंगे। आइए अब हम गोश्त को चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। मैं आपको एक बार इसको अलट पलट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी पूरी तरह से इसका ड्राई होना चाहिए और इसी तरह से मसाला लग जाना चाहिए, पूरी तरह से बोटियों पर आलू पर कोट हो जाना चाहिए। अब फ्लेम को मैं गैस की बंद करूँगी और इसमें खूब सारा हम हरा कटा धनिया डाल देंगे। और अब मैं इसको फाइनल डिश आउट करके आपको बताती हूँ। तो ये है बकरा ईद स्पेशल रेसिपी तले हुए गोश्त की फाइनल प्रेजेंटेशन। मैंने यहाँ पे प्याज, नींबू और इस तरह से प्रेजेंटेशन किया है। आप इसे रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, इवन पाव में भी आप इसे चटनी लगाकर इसे सर्व कर सकते हो। पाव के अंदर दबाकर भी इसे खा सकते हो। और ये दाल चावल के आगे तो एक नंबर लगता है। तो आप इसे इस बार
बकरा ईद स्पेशल में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। ये मेरी मम्मा की ऑथेंटिक रेसिपी है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा दूँ गोश्त का। ये देखिए कितना अच्छे से गल गया है गोश्त, और इसी तरह से ये गल भी जाता है जब हम वहाँ से पसंदे कटवा के मंगवाते हैं बूचर से। तो आप ये एक बार रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।